सभी को नमस्ते। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए हमें कैसी उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए। तो अगर हम अपनी पढ़ाई को जो भी हमारी नॉर्मल पढ़ाई है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कि जो नॉर्मल हम पढ़ते आ रहे हैं, रेगुलर जो चल रही है, जिसमें कि लेक्चर्स हो सकते हैं किसी कोचिंग के या स्कूल के, या फिर हम नोट्स बना रहे होते हैं और टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हैं। ये 3-4 चीज़ें होती हैं। दूसरा, एक टेस्ट हमारे समय समय पर हो रहे होते हैं। हमें एक टेस्ट चाहे स्कूल में हो चाहे किसी कोई कोचिंग कर रहे हो, हमें एक एग्ज़ाम की डेट पता होती है और उस टेस्ट की हमें तैयारी करनी हुई होती है। तो रेगुलर पढ़ाई को छोड़कर हम आज बात करने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम हमारे को डेट मिली है उसकी तैयारी के लिए हमें किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए। तो एग्ज़ाम में हमें 3 तरीके के एग्ज़ाम हो सकते हैं। हालांकि अभी कोरोना चल रहा है तो ज़्यादातर MCQs होंगे, है ना। सब्जेक्टिव जो यूनिट टेस्ट स्कूल में होते हैं वो नहीं हो रहे। तो लेकिन जब भी कंडीशन सुधरेगी तब वो होंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। एक होता है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, एक है MCQ एग्ज़ाम हो रहा होगा, और या फिर हमें एक और ओरल टेस्ट जो फेस करते हैं, या फिर हम जैसे वाइवा बोलते हैं, वो होता है। तो जैसा कि वीडियो की थंबनेल है जैसा को तैसा, तो वही आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो ये बहुत ज़रूरी, जिसमें कि क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको उनके आंसर्स लिखने हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी प्रिपरेशन के लिए अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल स्टडी जो हम चैप्टर्स आ रहे हैं उनकी नोट्स पढ़ने, उनकी टेक्स्ट बुक उनका बुक से रीड करने के साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि जैसा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न आ रहा है उस पैटर्न के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करें, उन क्वेश्चंस को भी हम पढ़ें। जैसा कि सब्जेक्टिव है, एक चैप्टर हमें दिया गया है तो आपके पास उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए थ्योरी वाइज के। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसमें क्वेश्चन आंसर लिखे हों। वो क्वेश्चन बैंक कहाँ से हो सकता है? वो उस चैप्टर की एक्सरसाइज से क्वेश्चन हो सकते हैं, प्लस उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के जो प्रीवियस लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से उस चैप्टर के कौन कौन से आए हैं, वो उससे भी आप क्वेश्चन बैंक बना सकते हो। तो एक बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ाई के साथ साथ, नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ वो क्वेश्चन बैंक भी पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना आए, बिल्कुल कुछ भी नया ना लगे कि भाई ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। ठीक है। इसी तरह से यदि हम MCQs की बात करें तो MCQs के बारे में अगर हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, हम रीडिंग करते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, है ना, साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि हम MCQs की प्रैक्टिस भी करें। मेरे साथ क्या होता था, मैं बड़े बाद में सीखा कि मैं MCQ टेस्ट है, NCERT बेस्ड MCQ टेस्ट, तो मैं NCERT पढ़ता था सिर्फ, बहुत 2-4 बार NCERT पढ़ ली, फिर टेस्ट देने बैठा। मैंने सोचा अब तो याद हो गया तो हो के ही रहेगा अच्छा, लेकिन दिक्कत हो जाती थी, वो इतना घुमा देते थे कि नहीं कर पाते थे। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ, नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है। यानी कि MCQ का टेस्ट है तो MCQ की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थ्योरी का टेस्ट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह यदि ओरल टेस्ट हमारा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दोस्त के साथ उसको शेयर करो और उससे थोड़ा कन्वर्सेशन करो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अब कई बच्चे जैसे मैं हूँ, मैं साथ में नहीं पढ़ पाता, ग्रुप स्टडी मुझे सूट नहीं करता, मैं अकेले पढ़ता हूँ। तो कुछ नहीं करना, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करो और कॉपी लेके बैठो और बोलो, खुद से ही बोल के खुद अकेले बोलो और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मतलब अगर बोलने वाला टेस्ट है तो हमें बोल के प्रैक्टिस करनी है, अगर क्वेश्चन आंसर वाला टेस्ट है, सब्जेक्टिव है, तो हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करनी है, और यदि MCQ टेस्ट है तो हमें MCQ की प्रैक्टिस करनी है। तो आप देखोगे कि आपको इतना इम्प्रूवमेंट लगेगा, इतने अच्छा लगेगा टेस्ट देने में कि वो आप जब करोगे तब पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।